नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। एक मामला आया है यूपी लखनऊ निशातगंज स्थित मेट्रो सिटी अपार्टमेंट की एक 8वीं की छात्रा थी। माँ बाप ने उस बच्ची को मोबाइल दिया, इसलिए दिया कि बच्ची जो है ऑनलाइन क्लासेस करती थी। तो अब क्या हुआ कि बच्ची ने क्या सोचा कि मोबाइल है, चलो मिला है, तो बच्ची सर्फिंग करने लगी। अब बच्ची सर्फिंग करने लगी, उसे पता नहीं था, तो वो ऐसी मूवीज़ वगैरह देख रही होगी जिसमें उसके जो जिन हैं या जो गोस्ट है वो माँ बाप को हर्ट करता है। तो बच्ची को ना जाने किस प्रकार का डर लगने लगा। तो ये जो कहानी है बताई जा रही है, हो सकता है थोड़ा कहानी उलटफेर भी हो कि बच्ची को किसी ने पटा लिया हो और फिर उसको ब्लैकमेल करने लगा हो। लेकिन जो कहानी हमको दैनिक जागरण के सूत्रों से पता चली है वो ये है कि बच्ची जो है उसको मोबाइल दिया गया, 8वीं की छात्रा को। फिर मोबाइल दिया गया, बच्ची जो है सर्फिंग करने लगी। सर्फिंग करने के बाद ये बच्ची जो है निशातगंज स्थित मेट्रो सिटी अपार्टमेंट्स में रहती थी। बच्ची ने जब देखा कि बच्ची जब सर्फिंग करने लगी उसे एक नंबर मिला, तो वो किसी मौलवी का था, उसे नहीं मालूम था। उसने उस नंबर को डायल कर दिया। डायल करने के बाद उस मौलवी से उसकी बात हुई, व्हाट्सएप शेयर हुआ। तो बच्ची से वो बात करने लगा, उसे डराने लगा कि तुम्हारे माँ बाप मर जाएंगे, तुम्हारे माँ बाप की जान जा सकती है, तुम में जिन का साया है। तो बच्ची ने सोचा कि अब मैं क्या करूँ, मुझ में तो जिन का साया है। तो बच्ची ने तुरंत उससे कहा मौलवी से किस प्रकार से हल होगा मामला। तो मौलवी ने कहा मैं सब सही कर सकता हूँ, उसमें 8 लाख का खर्चा आएगा, ये इसमें कुछ खर्चा आएगा, लाख का तो नहीं, कुछ खर्चा आएगा। तो बच्ची ने कहा मुझे तो कुछ ऑपरेट करना नहीं आता। उसने कहा लेकिन ये बात तुम्हें गुप्त रखनी होगी, किसी को नहीं बताना होगा। तो बच्ची ने क्या करा कि बच्ची ने ये बात किसी को नहीं बताई। तो बच्ची से कहा कि तुम अपने माँ बाप की डिटेल लाओ। तो माँ के 2 खातों की HDFC और ICICI बैंक की बच्ची डिटेल लेकर आई। और उसके बाद बच्ची ने क्या करा, बच्ची ने वह जो अकाउंट डिटेल है उसको दे दी। उससे कहा कि मौलवी साहब मुझे तो आता नहीं है मौलवी जी ये करना, तो आप ये खुद कर लो। तो मौलवी ने कहा ठीक है मैं कर लूँगा। तो मौलवी ने इतनी चालाकी करी, उस बच्ची से पूरा डिटेल लेने के बाद उसका कुछ शायद प्रूफ वगैरह ले लिया और एक मोबाइल था उसको उसके गूगल अकाउंट से कनेक्ट कर दिया, उसके अकाउंट को गूगल अकाउंट से कनेक्ट कर दिया सारी जानकारी लेकर। तो बच्ची ने, और या फिर उसने ऐसा करा होगा कि अकाउंट को ऐसे करा होगा कि पे करो करके, मतलब उस अकाउंट को पे में डाला होगा। ऐसा भी तो होता है ना पे लिंक, जैसे हम किसी जब शॉपिंग करते हैं, ग्रॉसरी शॉपिंग अमेज़न वगैरह से या दूसरी वेबसाइट से, तो वो पेमेंट लिंक भेजता है। तो पे करके आपने दबाया 10,000 पे कर दो, 20,000 पे कर दो, तो या 1 लाख, ऐसे कई बार होता है, कई बार नहीं। तो इसने क्या करा कि इसने वो लिंक कर दिया, जो बात सुनने में आ रही है पुलिस के अनुसार, वो लिंक कर दिया गया। लिंक करके उस लड़की की माँ के अकाउंट से 2 या 4 बार के तहत 8 लाख रुपए निकाले गए हैं। अब आप सोचिए 8 लाख का पेमेंट कोई छोटा पेमेंट नहीं है। इसलिए क्योंकि देखिए ये लॉकडाउन जो चला, ये चीज़ें जो चली, किसी की भी मेहनत की कमाई है। 8 लाख रुपए बहुत बड़ी चीज़ होती है। वैसे तो हमारे हिंदू बहुत दानवीर कर्ण हैं, अब्दुल की बहनों को बहुत सारे पेटीएम वगैरह भेजते हैं, लेकिन अगर किसी रवि की बहन को भेजना हो तो इनको बहुत महंगा लगता है। तो ऐसे हमारे जो महान लोग हैं उनके पैसे ऐसे ही जाते हैं। फिर इस बच्ची का जो है, अब इस बच्ची के परिवार ने कंप्लेन लिखाई है, रजिस्टर्ड कराए। और ये कब मामला खुला, जब 3 महीने बाद जो बच्ची थी वो बहुत गुमसुम रहने लगी। तो माँ बाप ने पूछा बेटा आखिर क्या हुआ। तो उसकी माँ ने उसको थोड़ा सा बाल उसके सहलाए और से कहा कि क्या हुआ बेटा, बता तो सही, तू क्यों उदास रहती है। माँ को पता ही नहीं था, आप सोचो, खाते में पैसा रखते भूल जाते हैं ना, वैसे ही। तो बच्ची ने रो के बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, आपकी जान चले जाएगी, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। फिर बच्ची ने जब पूरा खुलासा करा तो मामला सामने आया और तब घर वाले जो हैं वो पुलिस चौकी गए। उन्होंने वहाँ जाके इस मामले को कंप्लेन करी कि मौलवी जो है उसने गूगल अकाउंट बनाया, गूगल अकाउंट भी खुद ही बना दिया। अब उसकी जांच करी जा रही है। जो मौलवी है उसको पकड़ने के लिए पुलिस लगी हुई है। अब देखो वो कब गिरफ्तार होता है, लेकिन फ़िलहाल ये मामला अभी पेंडिंग में है और इस पर कार्रवाई चल रही है, नॉट पेंडिंग, कार्रवाई चल रही है, ऑन प्रोसेस है।
तो क्या सोचते हैं आप इस मामले में? इसलिए अपने बच्चों को जब आप मोबाइल देते हैं, हालांकि मैंने आपको गुजरात का मामला भी बताया था कि एक बच्ची अपने नेकेड फ़ोटोज़ डालने लग गई थी, मुझे याद रहता है, अब आपको कितना याद रहता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे घटनाओं से मैं आपको क्या शिक्षा दे सकती हूँ, ये कि मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप अपने बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर जो मोबाइल दे रहे हैं उस पर ज़रा ध्यान रखिए। बच्चा अगर बात करता है, कुछ करता है, तो अपने सामने करवाइए। और आपको एक पुराना पैटर्न बता देती हूँ। आप कहेंगे कि अरे कैसे ध्यान रखें, चलिए जो घर में माएँ हैं मैं उनको भी बता देती हूँ, क्योंकि दिमाग मारो रॉकेट्स चले से। तो आप क्या करिए, एक ज़िप वाला मोबाइल का कवर ले आइए, ज़िप वाला, ठीक है। अगर ज़िप वाला नहीं है, अगर नहीं ला सकते हैं, घर में आपको सिलाई आती है, तो भाई एक पट्टी यहाँ से काटिए, एक पट्टी यहाँ से, एक पट्टी यहाँ से। आपको पता है मुझे सिलाई का भी शौक़ है, मुझे ऐसे उटपटांग सारे शौक़ हैं। इधर एक पट्टी यहाँ से काटिए, एक पट्टी नीचे से, यहाँ से सिल दीजिए। और अगर आप ज़िप नहीं लगाना जानते हैं तो उसको आप ऐसे धागे से 2 धागे कनेक्ट करके उसको बंद कर दीजिए, यहाँ से एक धागा लटका दीजिए और उसे गले में पहनिए। और जब बच्चे को मोबाइल चाहिए तो वहाँ पर बैठिए। अगर आप फुल टाइम माँ हैं, जैसा कि मैं ये सोचती हूँ, अगर कभी मैं माँ बनूँ या मैं कोई बच्चा गोद लूँ तो मैं एक बात याद रखूँगी कि मेरा बच्चा मेरी जिम्मेदारी है। और वो अगर मेरी शादी नहीं हुई है और मेरा पति नहीं है और मैं अगर सिंगल माँ हूँ तो मेरी जिम्मेदारी वो बच्चा है। इसीलिए आप बच्चा तब लाइए या बच्चा तब पैदा करिए जब आप उसे फुल टाइम माँ बन सकें उसकी। एक ना एक, अब आप कहेंगी कि मैं फेमिनिज़म को लात मार रही हूँ, नहीं। अगर आपकी सैलरी ज़्यादा है तो ठीक है, आप काम करिए। जिसकी सैलरी कम है वो घर में बैठिए, या अगर नहीं तो संयुक्त परिवार जो होते हैं, संयुक्त परिवार क्या बोलते हैं, जो सारे माँ बाप भाई बहन सब एक साथ रहते हैं, या दादा दादी, उनका होना बहुत ज़रूरी है। उन्हें बताइए कि आप ये जो मोबाइल है इसको कस्टडी में रखिए। जब बच्चे की क्लासेस है तो सामने बैठना है, उसको नहीं अलाउड होना चाहिए पर्सनल बातें करना, और जो बातें करनी है स्पीकर में करे बच्चा। अभी दोस्तों से बातें करने का चलन है तो दोस्तों को बुलाइए। कोरोना टाइम पे अगर नहीं बुला सकते हैं तो भाई फ़ोन पे उनका बात जो करानी है वो उसमें करवाइए। क्योंकि बच्चे को ये बताइए कि छुप के कोई बात नहीं होती, ओपनली बातें होती हैं। हमारा जो इन होता है वही आउट होता है, जो हमारे दिल में है वही जब हम बोलना सीखेंगे तो हमारी पर्सनालिटी एक मजबूत किरदार की होगी। हमारा जो किरदार यानी कि जो हमारा करैक्टर है, यानी कि करैक्टर जो उर्दू में किरदार बोला जाता है, हमारा किरदार, हमारा चरित्र का निर्माण कैसा होगा, बहुत बोल्ड होगा। बोल्ड होने का मतलब कपड़े उतारने से नहीं है मित्रों, ऐसा नहीं है। शॉर्ट कपड़े भी पहनो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप आचरण कैसा करते हो। शॉर्ट कपड़े पहनकर या नॉर्मल कपड़े, अगर आप जो भी कपड़े पहनते हो उसमें आचरण कैसा करते हो वो बच्चे को बताइए। जैसे राखी सावंत और प्रियंका चोपड़ा के आचरण में अंतर होगा ना, वैसे ही अंतर, अब मैं ये उदाहरण दे रही हूँ, हो सकता है किसी को बुरा लगे, वैसे ही आचरण में, मतलब एक क्लास आचरण होता है, एक लो क्लास आचरण। तो लो क्लास जो आचरण होता है वो पैसे से क्लास नहीं आता मित्रों, एक आपके हाव भाव से, आपकी चीज़ों से। चाहे आप कैसी भी बनावटी बात में आप राष्ट्रवाद कर दीजिए, कुछ कर दीजिए, लेकिन आपकी कुछ हरकतें ऐसी होती हैं जिससे पता चल जाता है कि आप कितने गंभीर हैं। और आपका जो पास्ट का कत्था चिट्ठा हो जाता है उससे भी पता चल जाता है कि एक बार तो आप क्लब में नाच रहे हैं, बार डांसर बन रहे हैं, फिर आप आके राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, जैसे वो कार्य ख़त्म हुआ। तो ऐसे ही आप बच्चों को अंतर बताइए कि चरित्र निर्माण के लिए जो हम बात कर रहे हैं खुल के करें, और माँ बाप से कोई बात छुपाई नहीं जा सकती, क्योंकि बेटा तुम हमसे आए हो, हम तुमसे नहीं आए हैं, ठीक है ना। अगर मैं सही हूँ, आज मैं बड़ी हो गई हूँ, इतनी बड़ी हो गई हूँ, उसके बावजूद भी अगर मुझे कोई बात करनी, मैं मेरे पिता के सामने कर लूँगी। कौन सी ऐसी बात है छुपाने वाली। हाँ, मैं एक स्टेज में हूँ, अगर मुझे कोई पसंद हुआ तो मैं अपने पिता को ओपनली कहूँगी, हाँ ये व्यक्ति मुझे पसंद है, लेकिन मैं दूरी रखूँगी ना, ये थोड़ी ना कि जाके मैं दूरी रखूँगी। और अगर मान लीजिए मैंने कोई कदम उठा भी दिया तो मैं उस कदम को सही भी कर सकती हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल मैं गंगा जल से नहाई हुई हूँ, ये है वो है, लेकिन अगर मैंने कोई गलती करी तो मैं एक्सेप्ट करूँगी, हाँ मुझसे गलती हुई, तो मैं आज उस लायक हूँ ना। तो अभी आप छोटे बच्चे हो, आपको ये मालूम होना चाहिए बेटू कि अगर आप ऐसी गलती करोगे, आपको कोई बुलाकर कुछ गंदा, आपको गंदा भी कर सकता है, बैड टच भी कर सकता है। इसलिए आपको बैड टच और गुड टच बताना बहुत ज़रूरी है। और आपको कोई जिन जुन नहीं है, अच्छाई बुराई सब हमारे अंदर है, ये माँ बाप को बताना चाहिए बच्चों को।
अच्छे भी माँ बाप हैं, बुरे भी माँ बाप हैं, दोनों मम्मी पापा हैं। मम्मी को बताओ, मम्मी को नहीं बता सकते, पापा को बताओ। आजकल तो जेंडर बायस कोई है ही नहीं। तो आप ये सारी बातें अपने माँ बाप को बताइए। आपके माँ बाप की हार्ड अर्निंग को बेटू ऐसे खर्च नहीं करना है, ना ही अपने माँ बाप की डिटेल किसी को दीजिए आप, ठीक है ना। तो ये माँ बाप भी समझ लीजिए और बच्चों को समझाइए कि क्या क्या बातें बतानी चाहिए बाहर वालों को और क्या क्या नहीं। मॉनिटरी डिटेल्स नो, टचिंग नो, कोई पर्सनल बात अंडरवेयर अंडरगारमेंट्स की, क्या पहना है क्या खाया, नो। आपके घर में कौन कौन रहता है, नो। आप किधर रहते हो, नो। एड्रेस रिवील, एड्रेस रिवील करना, नो। ये कोई चीज़ें नहीं बतानी है किसी बाहर वाले को। और अंकल मैं मम्मा से पूछती हूँ, ये मम्मा का फ़ोन है, मम्मा से पूछते हो आप किधर रहते हो, क्या रहते हो, नो। कहीं नहीं बताना आपको। अगर मान लो ट्रू कॉलर में आपका नाम भी आ रहा है तो उसको चेंज करिए, शॉर्ट में लिखिए, आधे में लिखिए, समझे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, और एक नाम के बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, तो इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। कुछ बातें अपने बच्चों को बतानी चाहिए और फ़ोन का यूज़ और मिसयूज़ दोनों बताना चाहिए। और नज़र रखिए, अगर आप माँ हैं तो आपका कर्तव्य है फुल टाइम माँ। हाँ, मैं माँ से कह रही हूँ क्योंकि बच्चा माँ के अंदर से आता है। और जो फेमिनिस्ट हैं वो कहेंगी बाप पैदा करता है। तो भाई अब एक आदमी कमाएगा, एक आदमी काम करेगा। अब मैं अपना बता रही हूँ, मुझे आपका नहीं मालूम, लेकिन अगर मैं आपकी जगह होती, अगर मुझे ये करना होता तो मुझे ऐश्वर्या राय की ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि वो अपने बच्चे को अपने से क्लोज़ रखती है। इतनी बड़ी सेलिब्रिटी होकर भी वो अपने बच्चे को क्लोज़ रखती है। क्या पता कौन आज क्या खिला दे। वैसे ही बच्चे बड़ी मुश्किल से हो रहे हैं, बहुत सारी हमारे पीछे वैसे ही जिहादी वर्ग लगा हुआ है कि कभी हमारे लोगों को दवाइयाँ खिलाता है, कुछ खिलाता है, अबॉर्शन हो जाते हैं, चीज़ें हो जाती हैं, या फिर आदमियों को नपुंसक बनाने का कार्य करते हैं। तो फिर ऐसे ही बच्चे बड़ी मुश्किल से हो रहे हैं। या फिर आप गोद लाते हैं, इतनी मुश्किल से बच्चे को गोद लाओ या सरोगेसी से करवाओ। शादी नहीं कर रहे तो सरोगेसी से करवाओ। पता चल रहा है इतने लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, वैसे ही हमारी औरतों के ये वो कर दे रहे हैं, ऑपरेशन कर दे रहे हैं, सिजेरियन कर दे रहे हैं। अपने तो सिजेरियन से 3 बच्चे कर ले रहे हैं, हमारे वहाँ सिजेरियन से 1 और 2 भी बड़ी मुश्किल से होते हैं। और हमारी लड़कियों को मॉडर्निटी के नाम पे पता नहीं क्या बता देते हैं। और फिर वो बड़ी मुश्किल से बच्चे होते हैं। बच्चे फिर ऐसे ही हो जाएं, बेचारों को ब्लैकमेल कोई कर दे। 11-12 साल उम्र नहीं इनकी, इनको ब्लैकमेल करने के लिए आ जा रहे हैं। सोचो 10 साल पुराना बच्चा पैदा हुआ है, उसके साथ इस तरह की मानसिक स्थिति क्या रहती होगी। तो आप ऐसे लोगों से अपने बच्चों को सावधान रखिए। अगर माँ बन रही हैं तो फुल टाइम आंखों के सामने निगरानी। और कोई नहीं मम्मा प्लीज़ बात करने दो, नो। ये खाने पे आपको मम्मा 1 रोटी और मम्मा 1 चॉकलेट, मम्मा 1 केक, ठीक है, लेकिन डाइट पे भी ध्यान रखिए। अंट शंट खा के आपका बच्चा और ना बिगड़े ना मोटा हो ज़्यादा, यह आपने ख्याल रखना है। और मेरे बच्चा खाते पीते घर का है इसलिए मोटा हो रहा है, नहीं, ओबेसिटी नहीं करनी है बच्चे को। तो चलिए इन चीज़ों को ध्यान पे रखिएगा। इतना बोल रही हूँ, आप कहेंगी तू कौन सी माँ है जो मुझे बता रही है, लेकिन हाँ मैंने घरों में बच्चे देखे हैं। और इस तरह की सोच जो होती है हमारी, कल को हम कैसी माँ बनेंगे यही हमारी सोच आज दर्शाती है। वही मैंने आपको बताया क्योंकि मैं एक महिला हूँ, एक औरत हूँ, एक लड़की हूँ, तो मैं आपको ये बातें इस बाबत बता रही हूँ। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए। कोई ऐसा मौलवी आपके बच्चों को आँख ताड़ के देख रहा हो और आपके पैसों पर आपके बच्चों से पैसे निकलवाने का काम कर रहा हो। और हाँ, इस मौलवी ने डिटेल भी, व्हाट्सएप की डिटेल भी बच्ची से डिलीट करवा दी थी। हालांकि इन गंवारों को ये नहीं मालूम, जैसा कि ये मंदिरों में करते हैं, घिसते रहते हैं, इनको नहीं मालूम कार्बन डेटिंग होती है, वैसे ही डेटा भी दोबारा से रिट्रीव हो जाता है। इसी जानकारी के अनुसार मैंने आपको एक खबर दी। आपको एक कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे सुझाव आपको कैसे लगे। अगर कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। और मैं आपसे सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरा साथ देते रहें। हालांकि मैं व्यूज़ के लिए मरती नहीं हूँ, लेकिन आप अगर शेयर कर देंगे वीडियो तो मुझे अच्छा लगेगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, मैं सिर्फ इसलिए आती हूँ आपको बताने के लिए कि मेरे लोग जागरूक हों, बस मेरा यही एम है। मेरा कोई और स्वार्थ नहीं, बस यही स्वार्थ है कि मेरे जन जन तक की आवाज़ जाए। और इसमें से 1-8% भी आपने चीज़ें उपयोग कर ली तो हो सकता है कि जो सीधे साधे माँ बाप हैं वो भी सतर्क हो जाएं, जो आजकल की कुरीतियों को और चालाकियों को नहीं समझते वो भी हो जाएं। क्योंकि आपके बच्चे को कौन बिगाड़ दे, कैसे मैनिपुलेट कर दे आपके खिलाफ, ये आप नहीं पहचान सकते। इसीलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। और क्या सोचते हैं कमेंट के माध्यम से लिखिए। जय जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।